तो दोस्तों आज हो गई है 4 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी तीनों ही काले कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान, बाइकआउट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। राफेल विमान सौदा, कांग्रेस ने कहा जेपीसी जांच हो। रणदीप सुरजेवाला बोले राहुल गांधी की बात सच साबित हुई है। कांग्रेस ने फ्रांस में राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच आरंभ होने के दावे वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से जांच करवानी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया है कि नए खुलासे से कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यह बात सच साबित हुई है कि इस लड़ाकू विमान सौदे में बड़ा घोटाला हुआ है। गौरतलब है कि फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को बहुत ही संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि फ्रांस में जो ताजे खुलासे हुए हैं उनसे साबित होता है कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हुआ है। कांग्रेस और राहुल गांधी की बात यहां पर सही साबित हुई है। अब यह घोटाला सबके सामने आ चुका है और वहीं यहां पर हमारे देश के टीवी चैनलों ने पूर्ण चुप्पी अब साध ली है, ये यहां पर कहना है। देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला का, और जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया और मोदी सरकार को घेरा है इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है। पंचायत चुनाव में बड़ा खेला कर दिया है। आप लोगों को बताते चले 67 जिलों में बीजेपी के अध्यक्ष बीएसपी निर्दलीयों और ओवैसी की पार्टी ने दिया है बीजेपी का साथ। आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हारकर तीसरे नंबर पर पहुंची बीजेपी ने आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों पर ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल कर ही ली है। आमतौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में सत्ताधारी दल का ही बोलबाला रहता है। और आप लोगों को बताते चले बीएसपी ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से खुद को दूर रखा था। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में बड़ी तादाद में बीएसपी और निर्दलियों ने बीजेपी का साथ पकड़ लिया और एसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, यह भी एक कारण है। और वहीं हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जिला पंचायत सदस्यों तक ने अध्यक्ष के चुनावों में बीजेपी का ही साथ दिया है। मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी के साथ जाना पहले ही मंजूर कर लिया था। गाजीपुर जिले में भी ओवैसी की पार्टी के 2 जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान किया है। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आ रही है सामने निकल के। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की होर्डिंग्स पर फेंकी है स्याही। मोदी हटाओ देश बचाओ का लगाया है जबरदस्त नारा। आप लोगों को बताते चले मोदी सरकार के शासनकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस कदर इजाफा हो रहा है, ऐसा इससे पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल में कभी भी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि देश के ज्यादातर राज्य में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चली गई हैं। अच्छे दिनों का दावा करने वाली मोदी सरकार ने जनता को गरीबी और बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम किया है। आप लोगों को बताते चलें, जिसके चलते मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के लगातार निशाने पर भी बनी हुई है। हर दिन तमाम विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर या तो चुप्पी साध रखी है या फिर एक के बाद एक अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स पर स्याही फेंक करके अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस दौरान मोदी सरकार हाय हाय और मोदी हटाओ देश बचाओ के नारेबाजी भी की गई है। देख सकते हैं कि अब देश भर में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा अब यहां पर गूंज रहा है सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं।
धर्म जाति के नाम पर समाज को भिड़ाना बीजेपी का राष्ट्र धर्म है। कृषि कानूनों को लेकर के राकेश टिकैत का निशाना। जी हां दोस्तों, आंदोलन के 7 महीने बीत जाने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमा पर लगातार डटे हुए हैं। कई बार विवाद होने के बावजूद किसान पीछे हटने को इस बार तैयार नहीं है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को लड़ाना ही भाजपा का राष्ट्र धर्म है। और वहीं राकेश टिकैत भाजपा की केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश से यहां पर बीजेपी सरकार की विदाई इस बार तय है। ये यहां पर राकेश टिकैत ने जोरदार हमला किया है। एक और अपडेट जान लेते हैं। राफेल सौदे पर अब फ्रांस में होगी जांच। अब वहां के जजों को राज्यसभा कैसे भेजेगी भाजपा। राफेल डील को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर से बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक जज को यहां पर नियुक्त भी किया गया है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस विवादों के घेरे में है। इस डील में लगातार भ्रष्टाचार, घूसखोरी और कमीशनखोरी के आरोप लगते आ रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाया और चौकीदार ही चोर है का नारा भी यहां पर दिया था। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस डील में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांस की एक खोजी वेबसाइट मीडिया पार्टी ने दावा किया था कि राफेल डील में करोड़ों रुपए की दलाली ली और दी गई है। मीडिया पार्टी ने कहा था कि इस दलाली में से पैसे भारतीय अधिकारियों को भी दिए गए हैं। इसके बाद फ्रांस के एक भ्रष्टाचार विरोधी एनजीओ शेरपा ने राफेल डील में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद फ्रांसीसी जज ने अब राफेल डील में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं राफेल डील में किसी भी किस्म का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो कि अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, उन पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर के जरिए रंजन गोगोई पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि रंजन गोगोई ने राफेल डील की जांच की मांग वाली हमारी याचिका को खारिज करने और राज्यसभा जाने के बाद फ्रांसीसी जज ने भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अनुचित एहसान से जुड़े सौदे की जांच यहां पर शुरू कर दी है। इस डील में मोदी और अंबानी की भूमिका पर ध्यान देने की जरूरत है। ये यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आई है। अब रंजन गोगोई पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर है इस मामले को लेकर के। एक और खबर आ रही है सामने दोस्तों। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद से सिर्फ जनता को लूटा है। महंगाई को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि को लेकर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी लगातार पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफा कर मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को लूटने पर आमदा है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, देश की जनता को बस लूटने का ही काम किया है। आम आदमी हो या छोटा कारोबारी, हर किसी पर महंगाई का वार कर रही है मोदी सरकार। और वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि मोदी सरकार के महंगे दिनों से देश की जनता मुक्ति चाह रही है। बीजेपी के अच्छे दिन अब महंगे दिन साबित हो रहे हैं। गरीब जनता एलपीजी खरीदते समय महंगाई के आंसू रो रही है। उन्होंने आगे कहा है कि देश की जनता कह रही है ऐसे अच्छे दिन वापस ले लीजिए और हमें हमारे बुरे दिन ही लौटा दीजिए। देशवासी मजबूरन महंगी वस्तुओं की खरीद कर तथाकथित अच्छे दिन की कीमत अदा कर रहे हैं। देशवासी ऐसे तथाकथित अच्छे दिन से मुक्ति चाहते हैं। ये यहाँ पर कहना है श्रीनिवास बीवी का। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर। एक और खबर आ रही है सामने। बिहार में नीतीश कुमार को लगा है बड़ा झटका। पूर्व जेडीयू विधायक आरजेडी में हुए शामिल तेजस्वी यादव ने कहा गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप लोगों को बताते चले, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस समय एक और बड़ा झटका लगा है जब उनकी पार्टी जेडीयू के ही पूर्व विधायक और कद्दावर नेता महेश्वर सिंह अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। महेश्वर सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की गिरी हुई सरकार का जल्द ही गिरना तय है। तेजस्वी यादव ने पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को आरजेडी में शामिल कराते हुए उनको एक अनुभवी नेता बताया है। और वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहा है कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे सरकार चल रही है। भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री और विधायक पर हावी हैं। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से बरसे हैं नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव। एक और अपडेट आ रही है सामने।
राफेल डील में भ्रष्टाचार को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार इस पूरे मामले में चौतरफा अब घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने राफेल सौदे की जांच की मांग की है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, राफेल लड़ाकू प्लेन के सौदे की जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में #राफेल स्कैम का इस्तेमाल करते हुए लिखा, चोर की दाढ़ी। इससे पहले कांग्रेस ने सौदे की संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी से जांच की मांग की। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी पर। एक और खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी भी नहीं देखा। आप लोगों को बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी भी नहीं देखा गया। भाजपा ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और जबरदस्ती हेल्पर देकर के अपने पक्ष में मतदान करा लिया। भाजपा की धांधली का विरोध करने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा है जैसे जनादेश के अपहरण के लिए भाजपा सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है। उन्होंने कहा है कि अजीब बात है कि जहां पर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ज्यादातर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे और भाजपा की बुरी हार हुई थी, वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सत्ता के बल पर धांधली करके बहुमत में आ गई है। यहां पर पूरी तरह से चुनावों में धांधली हुई है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जनता इनको सबक सिखा ही देगी, ये कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शुभेंदु अधिकारी के बीच मीटिंग को लेकर के राष्ट्रपति से मिलेंगे टीएमसी के सांसद। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल से भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी के दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर जाने के मामले को लेकर के टीएमसी ने कड़ा रुख अपनाया है। पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय और महुआ मोइत्रा राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा है कि हम राष्ट्रपति को एसजी तुषार मेहता और शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग की जानकारी देंगे और उनका ध्यान इस ओर दिलाएंगे। इससे पहले टीएमसी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें टीएमसी ने मांग की थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यहां पर हटाया जाए सुप्रीम कोर्ट के पद से। एक और खबर आ रही है सामने बिहार से दोस्तों, बड़ी खबर है। बीजेपी के विधायक का दावा, भाजपा के 80% मंत्री घूसखोर हैं। तेजस्वी यादव बोले अब मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। राज्य की नीतीश कुमार की सरकार अब लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोपों से घिरती ही जा रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये आरोप विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। सरकार के मंत्री और भाजपा जेडीयू के विधायक अब मुखर होकर के सरकार की खिलाफत भी कर रहे हैं। कल ही राज्य के मंत्री मदन सहनी ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मंत्रालय से इस्तीफा देने की बात कही। इसके बाद विरोध के स्वर और ज्यादा बुलंद होने शुरू हो गए हैं। भाजपा विधायकों ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और हरिभूषण ठाकुर ने राज्य सरकार पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। बिहार के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि बिहार में हमारी पार्टी के 80% मंत्री घूसखोर हो चुके हैं। जून के महीने में ही हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में दबा दबा करके पैसा लिया गया है और नीतीश कुमार भी इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और वहीं तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है इस पूरे मामले को लेकर के। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंह में दही जमाए यहां पर बैठे हैं। नीतीश कुमार को अब तो अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए। इस गिरी हुई सरकार का जल्द ही गिरना तय है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं, इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।